क्यों? क्योंकि हम खुद उसका पार्ट है। अब आपके पास में दो ऑप्शंस हैं। एक ये है कि इस सच को आप अभी देख लो, तो क्या होगा कि आप बजाय शॉर्ट टर्म में फटाफट से पैसा कमाने के बारे में सोचने के, आप लॉन्ग टर्म में ये सोचोगे कि मैं अभी क्या करूं अगले 1-2 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक, जिससे कि बाकी की पूरी लाइफ मैं अच्छा पैसा कमा सकूं। और अगर मेरी बात नहीं समझ आई तो आप वही करते रहोगे जो कर रहे हो पिछले कुछ महीनों से। यानी जो सच है वो हमारे सामने है, लेकिन हम लोगों को घुमाएंगे, मैनिपुलेट करेंगे, कुछ भी कहानियां बनाएंगे, किस लिए? कि मेरे को पैसा चाहिए। अच्छा, एंड में मुझे क्या कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या कुछ मिलेगा? राइट, आपको मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। उस सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू है अगर मैं जॉब करने जाऊंगा तो? उसका सर्टिफिकेट का मतलब आप दिखा सकते हो कि हाँ इस पर्टिकुलर फील्ड में मैंने ये चीज़ का अचीवमेंट क्रैक कर लिया है। अगर आप मेरी कंपनी में आते हो जॉब करने के लिए और वो सर्टिफिकेट मुझे दिखाओगे, क्या उसकी कोई वैल्यू है? या फिर कोई ऐसा कॉलेज जो कि एक्चुअल में एक अच्छा कॉलेज है, गवर्नमेंट रिकग्नाइज, वहां से आपने कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया हुआ है 4,000 रुपये में, 5,000 रुपये में? बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो अच्छी जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने शॉर्ट टर्म कोर्सेज निकाले हुए हैं। आप कहोगे मैंने वहां से किया हुआ है, तो उसकी वैल्यू है? या ये जो आप बता रहे हो जहां से आपने किया हुआ है, जिसके बारे में मैंने सुना भी नहीं होगा, उसकी वैल्यू है? उसकी सर बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अपने आप को धोखा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो चुका है। ऐसी जगह पे जाने से क्या होता है, 5-6 महीने में हमारा पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो जाता है। हमें ये लगता है कि यही बेस्ट ऑप्शन है और कुछ है ही नहीं। जबकि आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि वहां पे आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है जो बाकियों को नहीं मिल रहा है। आप लाखों लोग जो कर रहे हैं और जिनको टारगेट कर रहे हैं, उन्हीं को आप भी टारगेट कर रहे हो। मतलब लोग पक चुके हैं इस तरह की फोन कॉल से। आप में से कितने हैं जिनको कभी ना कभी ऐसे किसी एफिलिएट प्रोग्राम वाले ने या एमएलएम वाले ने या ऐसे लोगों ने अप्रोच किया है? हाथ ऊपर करिए। ऑलमोस्ट सबको किया है। अच्छा, कितने ऐसे हैं जो ऐसा कोई इंसान जैसे ही कॉल करता है और वो बोलना शुरू होता है, आप इरिटेट होकर के फोन रख देते हो? हाथ ऊपर करिए। ऑलमोस्ट सब। क्या इस सच्चाई को देख नहीं पा रहे हो? सर वो ट्रू कॉलर अपने आप ही रेड कर देगा सर उसको, तो वहीं से कट कर देंगे सर, उठाएंगे नहीं इसको। मतलब कि आपको अपना नंबर बदलना पड़ेगा हर कुछ दिनों में। तो क्या आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप एक तरह की एक दलदल में फंसते चले जा रहे हो? क्योंकि जितना टाइम ऐसी जगह पे आप स्पेंड करोगे उतना ही आपका कन्विक्शन बढ़ेगा। जैसे आपके पास में हर सवाल का जवाब है, तो हर सवाल का जवाब तो होगा, बट कोई करने वाला ही नहीं मिलेगा आपको, ढूंढते रहो। वो जो एड प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? सोचो, उनको तो पैसा आ रहा है। अगर मैं एक एड प्लेटफॉर्म हूं, मैं क्यों ब्लॉक करूंगा? क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि स्कैम है। वो सबकी एड ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी चीज की ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्कैम है। अगर ये बात समझ आ गई है तो अपनी लाइफ में कुछ ढंग का कर सकते हो। अगर ये समझ नहीं आई है तो ये गोल्डन एज है आपकी। अभी एज कितनी है आपकी? 18 सर। 18। अभी पूरी लाइफ सामने पड़ी है। अब आपके पास में दो ऑप्शन है। एक है कि यहां से जो भी सीखा, प्लस माइनस जो भी सीखा, उसको यूज करके लाइफ में कुछ और ढंग का क्रिएट करने के बारे में सोचो। एक्चुअल में कुछ वैल्यू दो। मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए, ऐसी सर्विस होनी चाहिए जिसकी एक्चुअल में जरूरत है। ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस नहीं जिसकी आप आर्टिफिशियली एक नीड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, जहां पे बहुत ज्यादा पुश ना हो बल्कि पुल हो। पुश का मतलब क्या होता है कि आप उसको पुश कर रहे हो और उसके लिए आपको 10 तरह के झूठ बोलने पड़ेंगे, तो अंदर से आप करप्ट होते चले जा रहे हो। पुल का मतलब क्या होता है? आपने सीधी सीधी बात बोली, भाई ये है, करना है करो, नहीं करना कोई बात नहीं। हो क्या रहा है देखो, ध्यान से समझो। ये जो आप कर रहे हो, आप ये मत समझना मैं आपके बारे में कुछ कह रहा हूं। आपके थ्रू मैं बात कर रहा हूं लाखों बच्चों से जो अभी स्कूल कॉलेज से निकले हैं और ऐसा कुछ कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं। ये सब दूर से देखने में बहुत अच्छा लगता है, शॉर्टकट जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि बस फटाफट से मेरा काम हो जाए, फटाफट से मेरे को बहुत सारा पैसा मिल जाए। लेकिन ये दूर से देखने में जितना अच्छा लग रहा है, जितना आसान लग रहा है, अंदर जाने के बाद में उतना ही मुश्किल काम है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में अभी आपको बहुत मजा आ रहा है, आने वाले टाइम में चीजें और मुश्किल होती चली जाएंगी। सर डिक्लाइनिंग भी है, धीरे धीरे खत्म भी हो रही है। ये खत्म होना ही है, एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा ही आएगा। देखो, कोई भी इस तरह की जो स्कीम होती है, स्ट्रक्चर होता है, वहां पे क्या होता है, एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। जो लोग सबसे शुरू में आते हैं वो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, क्योंकि तब अवेयरनेस ना के बराबर होती है। और जो लास्ट लेग में आते हैं तब वो पूरा का पूरा पिरामिड कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि लास्ट में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे जाकर के सैचुरेशन आ जाता है। अब दो तरह के लोग बचते हैं, या तो जो अंदर है या जो बाहर है। अब बाहर वालों को आप जबरदस्ती खींच करके अंदर नहीं ला सकते, और अंदर बहुत ज्यादा लोग हैं।
और बाहर से जो अंदर आ सकते हैं वो बहुत ही कम लोग हैं, उनके पीछे सारे के सारे पड़े हुए हैं। तो अगर 2 4 5 लोग आ भी गए आपके पास में तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, लाइफ सेट नहीं हो जाएगी, उस पर एक बार ही तो पैसा मिलेगा ना। इससे बेटर बिजनेस बताऊं, अगर आपके अंदर इतना ही कॉन्फिडेंस है एज फार एज सेलिंग इज कंसर्न्ड, इंश्योरेंस एजेंट बन जाओ। एक बार किसी को पॉलिसी बेचो, जब तक वो पॉलिसी चलेगी, यानी 10 साल 15 साल 20 साल, तब तक आपको रॉयल्टी इनकम आएगी। और बात रही पैसा कमाने की, तो ये जो कंपनीज हैं ये दिखाती होंगी आपको कुछ लोग कि ये देखो इसने 5 लाख कमा लिया, इसने 10 लाख कमा लिया, इसने 20 लाख कमा लिया। मैं आपको ऐसे ऐसे इंश्योरेंस एजेंट्स दिखा दूंगा जिन्होंने करोड़ों कमाए हैं, और ये बिजनेस आज से 20 साल पहले भी था, आज भी है, और आने वाले 20 साल बाद भी रहने वाला है। बट इसकी कोई गारंटी नहीं जिसकी आप बात कर रहे हो। आई एम नॉट श्योर आप में से कितनों को समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, कितनों को नहीं आ रहा है। क्या आपको आ रहा है समझ में? Yes, sir. मैंने क्या बोला है बताइए, क्या समझ आया? सर समझ आ रहा है कि जैसे जिस फील्ड में मेरे को मतलब इंटरेस्ट है, मैं कन्विंसिंग अच्छा कर लेता हूँ, तो वो फील्ड मेरे को हटा के मेरे को 2-3 सालों में ऐसा सोचना है कि मैं मतलब बन सकता हूँ एज अ इंश्योरेंस एजेंट। क्यों नहीं मैं इंश्योरेंस एजेंट पे जाता हूँ, ताकि मैं लोगों का बेनिफिट भी कर सकूँ, साथ ही साथ मैं उससे इनकम भी कर सकूँ। और मतलब जितना अच्छा कन्विंसिंग पावर है, या मैं जितना अच्छा दूसरे के क्वेश्चंस को हैंडल कर पाता हूँ, वो वहाँ पे क्यों नहीं करूँ। जो इंश्योरेंस एजेंट्स हैं वो भी 2 तरीके के हैं। एक वो जो वो प्लान बेचेंगे जिसमें सबसे ज्यादा फायदा उनको है, दूसरे वो जो वो प्लान बेचेंगे जिसमें कस्टमर का फायदा है। अगर आप ऐसे बन पाओ तो लॉन्ग टर्म में बहुत पैसा कमाओगे। मतलब अगर आप यहां पर जाकर के ये सोचोगे मेरे को बस फटाफट से अगले 1 साल के अंदर अंदर करोड़पति बनना है, तो कभी नहीं बन पाओगे। बट अगर आपके माइंड में ये होगा कि मैं जिसके भी कॉन्टैक्ट में आऊंगा, अपनी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, मैं पहले समझूंगा उनकी एक्चुअल में नीड क्या है और सबसे बढ़िया प्लान कौन सा है, चाहे उसमें मुझे कमीशन कम मिल रही है, मैं वो ही सेल करूंगा। और बता करके करूंगा कि देखो इस प्लान में मुझे कमीशन है इतना %, इसमें मुझे है सिर्फ इतना %, लेकिन इस प्लान के ये फायदे हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं। अगर इस तरह की रेपुटेशन आप अपनी बिल्ड करो तो वहां पे वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होगा। अभी आप जिसको ये सब बेच रहे हो वो कभी किसी को रिकमेंड नहीं करेगा, उसमें से 99% लोग रिकमेंड नहीं करेंगे, वो गालियां देंगे। जिसकी मैं बात कर रहा हूं, अगर प्रॉपर्ली किसी को गाइड किया तो वो आगे रिकमेंड भी करेंगे। और बिना रिकमेंडेशन के, बिना रिपीट बिजनेस के, बिना वर्ड ऑफ माउथ के कोई भी काम लॉन्ग टर्म में आपको पैसा कमा के नहीं दे सकता है। इतनी सी बात समझ जाओ। आई होप इससे कुछ क्लैरिटी आई आपको। यस सर बिल्कुल। क्लैरिटी ये है कि सर लॉन्ग टर्म विजन सोचना है, शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल में 1 करोड़पति बनना है वो सब नहीं सोचना है। एक लॉन्ग टर्म सोचना है कि आपका स्केल अप आगे चल के भी कैसा रहे, आपका अवेयरनेस कैसा है, आपका रेपुटेशन कैसा है आसपास के सोसाइटीज़ में, वर्ड ऑफ माउथ कैसा है, आपकी मार्केटिंग कैसे हो रही है बिना पैसे लगाए, या फिर होता है एक वर्ड ऑफ माउथ, अगर मैंने इसे सेल किया तो वो आगे चल के बताएगा दूसरे को कि देखो इसने मेरे को बेस्ट पैकेज रिकमेंड किया था, भले ही उसका कमीशन कम हो, लेकिन रिकमेंड करेगा वो दूसरे लोग को भी, अपने फैमिलीज को भी, अपने फ्रेंड्स को भी। ये जो वर्ड है ना, वर्ड ऑफ माउथ, इसको गांठ बांध लो। कोई भी आप काम कर रहे हो, अगर वहां पे वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव है इन 90% ऑफ द केसेस, तो बिजनेस बढ़िया है। लेकिन अगर वर्ड ऑफ माउथ नेगेटिव है इन 90% ऑफ द केसेस, तो वो काम बेकार है फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। कितना आसान है फर्क करना कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। यही सबसे बड़ा फर्क होता है एक एक्चुअल बिजनेस मॉडल में और एक स्कैम में। स्कैम में 90% नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ है, और जो कंप्लीट स्कैम है वहां पे 99% नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ है। और जो एक्चुअल में बढ़िया बिजनेस होता है वहां पे 90% या 99% पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ है।